नमस्कार, मैं हूं भाग्यश्री। अपने वेलनेस जर्नी के दौरान और हर उम्र के लोगों से बातचीत करते हुए मैंने ये महसूस किया कि हम अक्सर उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और वेलबींग को प्रभावित करती हैं, जैसे कि एलर्जीज़। ऐसी एक कंडीशन है एलर्जिक राइनाइटिस। ये दुनिया में करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है, फिर भी लोग शायद इसे समझ नहीं पाते या तो फिर इसका इलाज नहीं किया जाता। मेरे साथ है डॉक्टर बालाजी मने, जो रेस्पिरेटरी और एलर्जी से जुड़े हुए कंडीशंस के एक्सपर्ट हैं। हमारा आज का लक्ष्य है मरीजों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में समझाना और उन्हें इसके लक्षण, ट्रिगर्स, इलाज और ये कैसे रोज़मर्रा के जीवन को अफेक्ट करता है ये बताना। ये डिस्कशन आपको एलर्जी और रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में सही और उपयोगी जानकारी देगी। डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि लोग अक्सर कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस को एक ही समझते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है और ये कॉमन कोल्ड से किस तरह अलग होती है? एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें अपना नोज़ का जो पैसेज रहता है उसमें सूजन आता है, जो कि जिसका कारण एलर्जेंस रहता है, जो अपनी बॉडी को एक बाहर का एक पदार्थ रहता है। जो एलर्जेंस रहते हैं वो अपने आजू बाजू में सब जगह रहते हैं, उसमें जो कि पोलन्स रहेगा, जो कि अपने जो कॉमन सीजन रहता है विंटर्स में, जो पोलन्स फ्लावर्स से या फिर इन प्लांट्स ट्रीज से आते पोलन्स। देन हाउस डस्ट मीन्स जो भी डस्ट रहेगा घर में वो रहेगा। उसके बाद माइट्स रहेंगे, देन स्मोक रहेगा, ये सब चीज़ें पोलन्स में आते हैं। वही जो अपना कॉमन कोल्ड रहता है ये वायरल इन्फेक्शन है, जो कि एक इन्फेक्शन मीन्स वायरस की वजह से रहता है। एंड कॉमन कोल्ड इज़ द कंटेजियस, एक दूसरे को हो सकता है, वाइल एलर्जिक राइनाइटिस इज़ नॉट कंटेजियस, एक दूसरे में फैलता नहीं है। ये जानकारी काफ़ी उपयोगी थी, थैंक यू डॉक्टर। मेरा अगला सवाल है, एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स और ट्रिगर्स क्या होते हैं और ये किसी व्यक्ति के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? इसके लक्षण, एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण में अपने आँख में से पानी आना, नाक में से पानी आना, थोड़ा खुजली नाक में, गले में या फिर आँख में खुजली होना, नाक से पानी आना, नाक थोड़ा भरा भरा सा लगना, ये सब चीज़ें जो लक्षण, प्राथमिक लक्षण है वो एलर्जिक राइनाइटिस में रहते हैं। मैनेजमेंट में क्या रहेगा कि एलर्जिक राइनाइटिस में बेस्ट है कि वी हैव टू अवॉइड दैट, अपन को जो एलर्जेंस है उससे थोड़ा सा परहेज करना है। एलर्जेंस में वी हैव टू वेयर द, अपन को मास्क अच्छे से पहनना है, जो भी एलर्जेंस का पीक आवर्स रहता है उसमें बाहर पर आउटडोर एक्टिविटीज़ कम रखना है। थैंक यू डॉक्टर। ये स्पष्ट है कि एलर्जिक राइनाइटिस किसी के रोज़मर्रा के जीवन पर बहुत गहरा असर कर सकता है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को ये सिम्टम्स बार बार होते हैं उनके लिए एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? एलर्जिक राइनाइटिस के मैनेजमेंट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी कैन prevent allergic rhinitis with the avoidance of the allergens, as I have already told you. The second thing is we can manage it with the medications, like अपन मेडिकेशंस में क्या क्या दे सकते हैं, तो एंटी हिस्टामिनिक एक प्रकार का मेडिकेशन रहता है जो हिस्टामिन लेवल कम करता है बॉडी में और एलर्जिक रिस्पांस भी कम होता है उसकी वजह से। सेकंड है वी कैन यूज़ द स्टीरॉइड्स, उनमें अपन लोकली जो स्प्रेज रहते हैं और या फिर सिस्टेमिकली यानी टैबलेट या फिर आईवी स्वरूप से अपन उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले सकते हैं। एक अलग टाइप का थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट में। थैंक यू डॉक्टर, ये बहुत सही बात है। और अब मेरा आखिरी सवाल, अगर एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज ना किया जाए तो क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हाँ, एलर्जिक राइनाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस अगर अपन उसके बारे में डिस्कस करना है तो जो एलर्जिक राइनाइटिस है वो लॉन्ग टर्म में अपने जो नोज़ यानी नाक के आजू बाजू के साइनसेस है उसमें इन्फेक्शन करके साइनोसाइटिस होता। उसके बाद वहाँ से जो मांस है सूजन होकर के नाक में से बाहर आता, तो वो मांस जैसा एक नाक में पूरा बंद होना, ये सब सिम्टम्स उसमें चालू होते हैं। उसके बाद जो थ्रोट है उसमें बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद लंग है उसमें
इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर अपना अस्थमा जो भी रहेगा, दमा का जो बीमारी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सिम्टम्स आने का चांस रहता है। डॉक्टर, आपके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि ये डिस्कशन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में ज़्यादा समझ और जानकारी देगा। अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का ख्याल रखें और ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। स्वस्थ रहिए और खुलकर सांस लीजिए।